नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत क्लास में हम आपके लिए इंग्लिश वर्ड कॉन्सोनेंट को कराने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कॉन्सोनेंट क्या होता है। लेकिन आज की इस क्लास में हम आपके लिए कॉन्सोनेंट बताने जा रहे हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है और उनको बोलने में हमें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में आज डीपली हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो दोस्तों, यहां पर कॉन्सोनेंट का अर्थ हिंदी में होता है व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। ये व्यंजन हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। यानी इंग्लिश में इनको कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इनको व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक लैंग्वेज में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो। तो यहां पर कॉन्सोनेंट क्या होता है वो समझेंगे दोस्तों। तो यहां पर कॉन्सोनेंट इज स्पीच साउंड, यानी ये बोलने की एक ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। यानी जब अंदर से हमारे द्वारा श्वास के द्वारा साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनको ही दो नामों से जाना जाता है, एक तो वाउल्स के नाम से और एक कॉन्सोनेंट के नाम से। तो वाउल्स को मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बता दिया था अच्छी तरीके से, लेकिन यहां पर हम कॉन्सोनेंट को बताने वाले हैं कि कॉन्सोनेंट एक स्पीच साउंड होती है। स्पीच साउंड यानी बोलने की ध्वनि होती है, मेड बाई कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से, और पार्टली अधिकांशतः, आंशिक, स्टॉपिंग रोकती है। क्या रोकती है? द फ्लो यानी फ्लो का मतलब जब हम कोई किसी भाषा को बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं तो अंदर से एक फ्लो आता है, साउंड आती है, ध्वनि आती है, तो उसको रोकने का काम करती है ऑफ एयर, हवा का मतलब हम जैसे कहने वाले हैं राम, तो हमारे अंदर से एक आई राम, एक ध्वनि अंदर से आई और उसमें राम, तो यहां पर हवा के साथ हमारी ध्वनि भी निकली, तो उसको एयर बीइंग ब्रीथ्ड, सांस ली जाती है, आउट थ्रू, बाहर, द माउथ, मुंह से। यानी जब हमारी मुंह के द्वारा अंदर से सांस नली के द्वारा हम कुछ बोलते हैं, एक हवा निकलती है तो उसको रोकने का काम करती है, और वो हवा हमारे दांतों से भी, टीथ से टकरा सकती है, गले से टकरा सकती है, और पैलेटल जो सिस्टम होती है उससे भी टकरा सकती है, यानी किसी भी ऑर्गन से टकरा सकती है। जब वो हवा हमारी फ्लो टकरा के आता है तो उस स्थिति में हम उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। यानी ऐसा प्रभाव या ऐसा फ्लो जो बाहर आकर मुंह में दांतों से, गले से या पैलेटल सिस्टम से टकरा जाता है तो वो हमारे व्यंजन कहलाए जाते हैं। लेकिन वाउल के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। जो ध्वनि अंदर से निकलती है वो बिना टकराए बाहर को निकल जाती है। जैसे मैं बोलूंगा पी, तो यहां पर हमारे होठों से, लिप से टकराए, पी। मैं बोलूंगा टी, तो यहां पर टी जब मैं बोल रहा हूं तो यहां से जो गले ऊपरी हिस्सा होता है हवा, वहां से ये टकरा रही है, तो ध्वनि टकरा के आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि यहां से ध्वनि निकली, कोई एयर हम शब्द बोलना चाहते हैं, तो यहां पर ये पैलेटल सिस्टम हो सकता है, यहां पर ये लिप हो सकते हैं, यहां पर टीथ हो सकते हैं, तब ये हवा इनसे टकरा के बाहर निकलती है या गले से टकरा के बाहर निकलती है। तो इस स्थिति में ये कंसोनेंट का रूप लेते हैं। किसका लेते हैं? कंसोनेंट का रूप लेते हैं, क्योंकि हवा टकरा के आ रही है बाहर। लेकिन स्वर की स्थिति ऐसी नहीं होती है। स्वर में क्या होता है? वो डायरेक्टली हवा बिना टकराए, बिना किसी बाधा के बाहर निकल आती है, बिना किसी बाधा के बाहर निकल आती है। तो उस स्थिति में इनको वाउल्स बोला जाता है। अब यहां पर इनकी संख्या कितनी होती है? तो यहां पर इनकी संख्या यानी 5 टोटल वाउल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं। अब टोटल अल्फाबेट या लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश में 26 होते हैं। अब यहां पर 5 को माइनस कर देते हैं तो यहां पर बचे टोटल 21। कितने बचे? 21। तो यहां पर बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई
बी सी डी ई एफ होता है, जी होता है, एच होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहां पर टोटल जो कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। यानी इनको बोलने के लिए हमें, जैसे कि हम बोल रहे हैं एक्स, हम बोल रहे हैं के जो ध्वनि अंदर से निकल रही है वो टकरा रही है, मुंह के ऑर्गन से टकरा रही है, तो इस स्थिति में हम इनको क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। हमारे फ्लो को रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है, तो इस स्थिति में हम इनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन वाउल्स की स्थिति नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं ए, ओ बोला, ओ अंदर से जो सांस आ रही है वो बाहर डायरेक्टली बिना किसी रुकावट के आ रही है, ओ यू ए ई आई, कोई टकराहट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो इस स्थिति में हम इनको वाउल्स, और जो बाधा होती है जब हम एयर फ्लो के द्वारा निकालते हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो वोकल कार्ड्स होता है उनसे टकरा के जो हवा निकलती है उनको हम कंसोनेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो भैया फ्री की बात है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।